Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. Class 5th. This is our 11th lecture. In this lecture, we will read the topic effect of heat on the arrangement of particles from the page number 47. So first of all, open your books from page number 47 and let's start the lecture from Do You Know. क्या आप जानते हैं? मोस्ट ऑफ द मटीरियल्स ज़्यादातर मादे आर कॉमनली आम तौर पर फाउंड इन जस्ट पाए जाते हैं सिर्फ 1 और 2 एक या 2 फिज़िकल स्टेट्स ज़ाहरी हालतों में। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर मादे आम तौर पर सिर्फ 1 या 2 हालतों में पाए जाते हैं? वाटर एग्जिस्ट नेचुरली, पानी कुदरती तौर पर ऑन दी अर्थ ज़मीन पर इन ऑल दी 3 स्टेट्स तीनों हालतों में पाया जाता है। ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड अदर कंडीशंस, ये मुनहसर करता है टेम्परेचर दर्जा हरारत एंड अदर कंडीशन और दूसरे हालात पर, सच एज़ ह्यूमिडिटी जैसे कि नमी एंड एयर प्रेशर और हवा का दबाव। वाटर ऑफन चेंजेस फ्राम वन स्टेट टू अनदर, पानी अक्सर एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होता रहता है। ठीक है बेटा। तो वो कहता है डू यू नाउ के अंदर उसने हमें बताया कि पानी एक वाहिद चीज़ है इस दुनिया में या इस ज़मीन पर जो कि तीनों हालतों में पाई जाती है। ठीक है बेटा। और ये कुदरती तौर पर पाई जाती है। अब क्या होता है, ये आइस की फॉर्म में यानी कि सॉलिड की फॉर्म में होता है, लिक्विड वाटर भी होता है, वाटर वेपर्स। और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये हमारे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है और उसके बाद ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है और एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है कि किस तरह की हवा चल रही है, कितनी ह्यूमिडिटी है या कितना टेम्परेचर है और पानी किस हालत में पाया जाता है। ठीक है बेटा। अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है जैसे कि ग्लेशियर्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो हमारे ठंडे इलाके होते हैं, जो शुमाली इलाका जाते होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये बर्फ़ वगैरह की फॉर्म में होता है। ठीक है। उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म पानी पीने के फॉर्म में भी होता है। उसके बाद जहाँ पे ये गर्म इलाके हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, वहाँ पे ये वाटर वेपर यानी कि पानी के बखरात की फॉर्म में होता है, गैस की हालत में होता है। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एयर प्रेशर किस तरह से और कितना है, उसी लिहाज से ये पानी की हालतें पाई जाती हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ हीट, हरारत के असरात ऑन द अरेंजमेंट, तरतीब पर ऑफ पार्टिकल्स, ज़रात की तरतीब पर हरारत के असरात, जो टॉपिक हमने पढ़ना है। ठीक है। यानी कि जो हीट है, हरारत है, वो किस तरह से पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के ऊपर इफ़ेक्ट करती है, असरानंदाज होती है। यानी कि किस तरह से सॉलिड के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, किस तरह से लिक्विड पे, किस तरह से गैस के ऊपर। तो बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, मादे की खसूसियात, चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर, तब्दील हो जाती हैं दर्जा हरारत तब्दील होने के साथ। यानी कि दर्जा हरारत तब्दील होने के साथ साथ जो मादे की खसूसियात होती हैं वो भी तब्दील हो जाती हैं। फिगर 4.3 के अंदर उन्होंने दिखाया इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस पर हीट के लिहाज से क्या असर होता है। अब देखें, सॉलिड है, इसको हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये गर्म होकर लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो ये चेंज किस में हो जाएगा, गैस। अगर इसी तरह हम इसका अपोजिट अमल करें, हम गैस को गर्म करेंगे तो ये किस में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो ये किस में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस बनने का अमल क्या है कि इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर क्या होगा, गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। सही है। व्हेन हीटेड द पार्टिकल्स, जब पार्टिकल्स ज़रात को गर्म किया जाता है, गेंस एनर्जी, ये तवानाई हासिल करते हैं, मूव फास्टर और जल्दी से या तेज़ी से हरकत करते हैं, एंड मूव अवे फ्राम ईच अदर, और ये एक दूसरे से दूर हरकत करते हैं। देखिए बेटा, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ये क्या होते हैं, हरकत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको तवानाई हासिल होती है। जब तवानाई हासिल होती है तो ये तेज़ी से हरकत करेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और ये किस में, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड। और इसी तरह लिक्विड के अंदर ये क्या होंगे, फास्टर मूव करेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है। दैट इज़ वाई थिंग्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। इसी तरह से क्या होता है, हरारत
हीट करने से या हरारत देने से चीज़ें क्या होती हैं, फैलती हैं। एक्सपैंड क्या होता है, फैलना, ठीक है। इसी का अपोजिट जो कूलिंग वाला इफेक्ट होगा, ठीक है, ऑन कूलिंग, ठंडा करने पे द पार्टिकल्स लूज एनर्जी, ज़रात तवानाई खारिज करते हैं, देयर मोशन और इनकी हरकत बिकम्स स्लोअर, कम हो जाती है, एंड डिस्टेंसेस बिटवीन दैम आर डिक्रीज्ड, और इनके दरमियान जो फासला होता है वो कम हो जाता है। अब देखें यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा करने के बजाय क्या हो, टेम्परेचर कम हो जाएगा, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, इनके अंदर जो तवानाई होगी वो कम हो जाएगी और इनकी हरकत क्या होगी, कम होगी। जब ये हरकत कम करेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और क्या बन जाएगा, लिक्विड। और लिक्विड के दरमियान अगर यही अमल हो, ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे, हरकत नहीं करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सॉलिड, ठीक है बेटा। दैट इज़ वाई थिंग्स कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग, इसी वजह से क्या होता है कि ठंडा करने पे चीज़ें सिकुड़ती हैं। कंट्रैक्ट क्या होता है, सिकुड़ना। उसके बाद है प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रोसेस, अमल या अवामल, इन्वॉल्विंग शामिल होते हैं, चेंज इन स्टेट्स, हालतों की तब्दीली में, ऑफ मैटर, मादे की हालतों में शामिल जो अवामल हैं या तरीक़ाकार हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं ये हमने पढ़ना है। सबसे पहले तो ये दो ऊपर आप पढ़ चुके हैं, कूलिंग और हीटिंग वाला, यानी कि फ्रीजिंग और मेल्टिंग, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। ये वाटर वेपर वाला यानी कि इवेपोरेशन भी होता है, बॉइलिंग भी होता है, ठीक है। उसके बाद कंडेंसेशन भी होता है, जमने का अमल। अच्छा, तो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, मादे की ज़ाहिरी हालत, कैन बी कन्वर्टेड फ्राम वन फॉर्म टू अनदर, एक किस्म से दूसरी किस्म में या एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील हो सकती है, ऑन हीटिंग और कूलिंग, ठंडा और गर्म करने से, ठीक है। उसके बाद है मेल्टिंग, पिघलाव, फ्रीजिंग, जमाव, बॉइलिंग, उबालना, इवेपोरेशन, बखारात का बनना, एंड कंडेंसेशन और जमाव, नुक्ता जमाव जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जमने का अमल जो होता है, आर दी प्रोसेस इन्वॉल्व इन चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये ऐसे अवामल हैं जो कि मादे की हालतों को तब्दील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा ये मिनी एक्सरसाइज दी हुई है। तो मिनी एक्सरसाइज बेटा क्या है कि मर्करी इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर एक्सपैंड्स व्हेन प्लेस्ड अंडर अ पर्सनज आर्म्स, पिट और टोंग। वो कहता है जब हम किसी इंसान की बाजू में या बगल में या फिर हम ज़बान के नीचे क्या करते हैं, थर्मोमीटर को रखते हैं, तो उसके अंदर जो मर्करी फील्ड होती है वो क्या होती है, फैल जाती है। क्यों फैलती है बेटा, जब हम थर्मोमीटर को टोंग के नीचे या बगल में या आर्म में रखते हैं तो वो मर्करी इसलिए फैलती है क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। जब वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, मर्करी के मॉलिक्यूल्स तेज़ी से मूव करते हैं और वो क्या कर जाते हैं, एक्सपैंड यानी कि फैल जाते हैं। और इस तरह से हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि हमें जो बुखार होता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है एन इन्फ्लेटेड बलून प्लेस्ड इन दी सन बर्स्ट आफ्टर सम टाइम, वाई। वो कहता है जब हम किसी गुब्बारे को, भरे हुए गुब्बारे को बाहर धूप में रखते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भर जाता है। हम बच्चों को, मोस्टली बच्चों को यही कह रहे होते हैं ना बड़े के, बेटा ये धूप में नहीं लेके जाओ, ये फट जाएगा। क्यों फटता है, क्योंकि बेटा उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और जब वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो क्या होता है, उसके अंदर जो हवा के मालिक्यूल, गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो तेज़ी से हरकत करते हैं। जब वो तेज़ी से हरकत करते हैं तो क्या होता है कि वो उनका जो एरिया होता है वो ज़्यादा हो जाता है, और एरिया ज़्यादा होने से क्या होता है, वो एक्सपैंड होते हैं। और जब वो एक्सपैंड होंगे तो क्या है, वो फट जाएंगे। यानी कि जब वो गुब्बारा क्या होगा, उसके अंदर मालिक्यूल्स फैलेंगे तो वो गुब्बारा फट जाता है, ठीक है, बर्स्ट हो जाता है। तो इस तरह से बेटा आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।